अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार टिप्स। काली मैली कुचैली देगचियों को आसानी से साफ़ करने के लिए कढ़ाइयों पर सख्त से सख्त दाग धब्बे पड़ जाएं तो इनको आसानी से साफ़ करने, सिंक और चूल्हे की मैल कुचैल साफ़ करने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। मैली कुचैली देगचियाँ आसानी से चमकाने के लिए खाना पकाने के दौरान देगचियाँ और पतीली वगैरह तेल और घी वगैरह की चिकनाई से बहुत ज़्यादा मैली हो जाती हैं। इनका रंग भी काला हो जाता है और इन पर सख्त दाग धब्बे पड़ जाते हैं। ख़ुसूसन अगर आप लकड़ियों वाले चूल्हे पर खाना बनाएं या फिर गैस सिलेंडर पर। अक्सर गैस सिलेंडर पर देगचियाँ काली और मैली कुचैली हो जाती हैं और ऐसी देगचियाँ धोना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो अगर आप ऐसी मैली कुचैली और काली देगचियों को चमकदार बनाना चाहते हैं तो ये टोटका आजमाएं। एक हाफ लीटर कोका कोला की बोतल लें और इसमें 2 चम्मच टूथपेस्ट, 1 बड़ी चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच बर्तन धोने वाला लिक्विड डिटर्जेंट डालें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके यकजान कर लें। अब इस महलूल में 1 गिलास पानी डालें और इसे भी मिक्स कर लें। इसके बाद एक स्प्रे बोतल लें और ये महलूल इसमें डालें और इसके बाद मैली कुचैली देगचियों पर जहाँ जहाँ दाग धब्बे हों वहाँ स्प्रे कर दें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद स्पंज की मदद से देगचियों को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ़ करें। इस तरीके से देगचियों की तमाम मैल कुचैल, चिकनाई और सख्त से सख्त दाग धब्बे मिनटों में बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। नंबर 2, काली मैली कुचैली देगचियाँ और कढ़ाई वगैरह को आसानी से चमकाने के लिए एक बर्तन धोने वाला साबुन लें और इस पूरे साबुन को कद्दूकश कर लें। अब एक बर्तन में कद्दूकश किया हुआ साबुन, 1 गिलास कोका कोला, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक डालें और इसे चूल्हे पर अच्छी तरह पकाएं यहाँ तक कि साबुन हल हो जाए। इसके बाद चूल्हे को बंद कर दें और इस महलूल में 1 गिलास पानी डालकर इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस महलूल से अपनी काली मैली कुचैली देगचियाँ धोएं। देगचियों, कढ़ाई वगैरह के तमाम दाग धब्बे आसानी से साफ़ हो जाएंगे। नंबर 3, अगर आप काली मैली कुचैली देगचियाँ चांदी की तरह चमकाना चाहते हैं तो 5 से 6 अंडों के छिलके लें और इन्हें ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। इसके बाद इसे एक बर्तन में निकाल कर इसमें 2 चम्मच लिक्विड डिटर्जेंट, 2 से 3 चम्मच सफ़ेद सिरका और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इससे काली मैली कुचैली देगचियों को रगड़ रगड़ कर साफ़ करें। इस तरीके से देगचियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और नई जैसे लगने लगेंगी। छुरियाँ काली हो जाएं तो बार बार इस्तेमाल करने से छुरियाँ काली और मैली हो जाती हैं। इन पर मैल कुचैल जम जाती है जिसकी वजह से इनकी तेज़ी भी कम हो जाती है। अगर आप इन छुरियों को घर में आसानी से साफ़ और तेज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले छुरी को धोकर इस पर टूथपेस्ट मल दें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे स्पंज की मदद से अच्छी तरह रगड़ कर साफ़ कर लें। छुरी की तमाम मैल कुचैल साफ़ हो जाएगी और ये तेज़ भी हो जाएगी। कोका कोला के महलूल को बनाकर स्प्रे बोतल में भरकर रख लें। देगचियों और कढ़ाई के अलावा इससे चूल्हे पर जमी हुई चिकनाई और मैल कुचैल को भी आसानी से साफ़ किया जा सकता है। इसके अलावा किचन सिंक पर दाग धब्बे पड़ जाएं या ये पिलाहट का शिकार हो जाए तो इसी महलूल से सिंक की सफाई करें। चूल्हे पर जमी हुई मैल कुचैल हो या सिंक पर जमे हुए सख्त से सख्त दाग धब्बे, ये बहुत ही आसानी से इस महलूल से साफ़ हो जाएंगे
और आपको बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।